सा सवाल है और वो क्वेश्चन क्या है, जरा गौर फरमाइए। क्वेश्चन कह रहा है a stone is allowed to fall from the top of a tower 100 meter high and at the same time another stone is projected vertically upward from the ground with a speed of यानी with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the stone will meet. सवाल क्या कह रहा है सुनिएगा। एक टावर है जो 100 मीटर हाइट का है। कितने मीटर का? 100 मीटर हाइट का। सवाल ही हमारे यहाँ पे कर रहा है कि अगर 100 मीटर हाइट का एक टावर है तो दो बॉल एक साथ प्रोजेक्टेड किया जा रहा है, एक ही टाइम में, एक टाइम में ऊपर से हम फॉल करा रहे हैं और एक उसी टाइम में एक के नीचे से फॉल करा रहे हैं बॉल को। तो नीचे से जो फॉल करा रहे हैं बॉल को यानी वर्टिकली अपवर्ड जो फॉल करा रहे हैं मतलब ये थ्रोन कर रहे हैं, तो वहां पर उसकी स्पीड जो दे रही है कितना? 25 मीटर पर सेकेंड। तो सवाल हमसे कह रहा है कि कब और कहां पर मीट करेगा। कब का मतलब टाइम पूछ रहा है और कहां का मतलब कि अर्थ से, ग्राउंड से कितने हाइट पर वो दोनों मीट करेगा। फिगर देखना, मान लीजिए कि आपके सामने ये देख पा रहे हो, ये आपका 100 मीटर हाइट का क्या है? टावर है। सवाल हमसे कह रहा है कि एक बॉल है या एक स्टोन है, जो बोलो स्टोन की बात हो रही है तो स्टोन ही बोलो, यहाँ पर बॉल भी कर सकता है, कुछ भी कह सकता है। तो यहाँ पर एक स्टोन है जो इसको फॉल करा रहा है नीचे, ठीक है, और एक स्टोन, दूसरा स्टोन है जो कि सेम टाइम में हम कहाँ फोन कर रहे हैं? ऊपर, अपवर्ड। तो ये बॉल को जो हम, स्टोन को जो हम फेंक रहे हैं वो हमारा स्पीड दे रहा है कितना? 25 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड। तो जरा आप हमें एक बात बताओगे, अगर यहां से इस बॉल को हम ये फॉल कराते हैं ग्राउंड की तरफ, तो जरा सोचो यहां पर इसका यू कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि यहां से हम फॉल करा रहे हैं ऐसे। और कोई चीज को आप नीचे से ऊपर फेंकोगे ना तो वहां पर यू आपका होगा कुछ ना कुछ, यू कुछ ना कुछ होगा, जो कि हमारा दे भी रहा है कितना? 25 मीटर। और ये पूरे टावर का हाइट कितना? 100 मीटर। तो जरा आप सोचिए कि अगर 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऊपर हम फेंक रहे हैं, तो मान लीजिए कि 25 मीटर पर सेकेंड से फेंकेंगे तो ये कुछ ना कुछ हाइट कवर करेगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ऐसे फेंकेंगे तो कुछ ना कुछ हाइट हट जाएगा। और उसी टाइम में क्या कर रहा है? इसको ऊपर से फेंक रहे हैं, तो मुझे बताओ ये भी नीचे गिरेगा। और मान लीजिए कि यहाँ पर दोनों बॉल क्या हुआ? आ गया, मीट कर गया। दोनों बॉल यहाँ पर कहाँ पे? यहाँ पर कहाँ पे? यहाँ पे मीट कर गया, ठीक है। तो आप जरा हमें बताइएगा, अगर हम ऊपर से यहाँ ए मान लो, ये बी मान लो ग्राउंड है और ये मान लो सी, अगर हम फ्रॉम ए टू सी बात करें, ए टू सी ऊपर से हम फेंक रहे हैं ऐसे, तो आप हमें बताओ ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। मान लीजिए कि ये डिस्टेंस सपोज आप h ट्रेवल किया, कौन? ऊपर वाला स्टोन। अरे भाई इसे छोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये h ट्रेवल किया, तो आप हमें बताओ ये कितना ट्रेवल करेगा? पूरा तो 100 है, जिसमें h इसने ट्रेवल कर लिया तो बच गया कितना? अब वो 100 माइनस h कौन ट्रेवल करेगा? b से यहाँ पर। तो ये हो गया आपका क्या चीज? ये हो गया 100 माइनस h। तो आप हमें जरा बताओ, इसने ट्रेवल किया h मीटर, तो आप हमें बताओ h इक्वल क्या लिखेंगे? ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। हाँ या ना? ऊपर से फॉल कर रहा है भाई, हमसे सवाल में पूछा है कब और कहां। कब का मतलब टाइम और कहां का मतलब h, हाइट। तो यानी h और t से रिलेशन है, और h और t से रिलेशन जो होता है हमारा कौन सा फॉर्मूला में? h और t में जो रिलेशन है h इक्वल ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और शायद आपको बातें याद हो, हमने बहुत पहले बचपन में कहा था कभी कि अगर ऊपर से कोई चीज़ को फॉल करा रहे हो तो वहाँ पे ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव में या निगेटिव में? पॉजिटिव। और एक और बात बोले थे कि ऊपर से फॉल करा रहे हैं तो यहाँ पे u 0, तो वहाँ पर उस केस में आप हमें बताओ ये डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा सिर्फ और सिर्फ ut, अगर मान लेते ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, टाइम नहीं मालूम है, u आपका क्या है? 0। तो 0 इंटू टी अब प्लस हाफ जी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर। कौन कौन? a से लेकर c तक डिस्टेंस हुआ और इतना हुआ, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इसकी बात कर रहा हूँ, b से c की बात कर रहा हूँ, फ्रॉम B टू C। अब B टू C की अगर हम बात करें प्राणियों, तो जरा एक बात हमें बताओ, ये कितना हाइट ट्रेवल किया?
तो 100 माइनस एच इक्वल यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यूटी का मतलब क्या, यू कितना 25 इंटू टी, एच हो गया 100 माइनस एच, यूटी मतलब क्या 25 इंटू टी। अब माइनस हाफ जी टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि ऊपर फेंक रहे हैं तो क्या होगा ग्रेविटी के अगेंस्ट में, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हाँ या ना जल्दी बोलिए। अब जरा गौर फरमाइएगा, अब मैं क्या बताने वाला हूँ सुनना। हाफ जी टी स्क्वायर जो देख पा रहे हो, सुनो गौर से, हाफ जी टी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर हमारा क्या है h। तो आप यहाँ पर क्या करो जानते हो, h पुट कर दो। तो 100 माइनस एच इक्वल 25t, और यहाँ पर क्या डाले बोलो h, तो यहाँ माइनस एच, हाँ या ना, समझ रहे हैं। अब बताइए क्या माइनस एच से माइनस एच कट जाएगा, साइड चेंज साइन चेंज। तो जरा हमें बताओ 100 इक्वल क्या आया, तो जरा हमें बताओ t इक्वल क्या आएगा, यानी पता हमें क्या चला बच्चा कि 4 सेकेंड के बाद दोनों आपस में मीट कर जाए। पूछा हमसे सवाल क्या, कब, क्योंकि दोनों तो एक साथ फेंका गया ऊपर और ऊपर से नीचे, तो दोनों पूछा है कहां पर मीट करेगा, सॉरी कब मीट करेगा, 4 सेकेंड का बाद मीट कर जाएगा। पूछा कहां पर मीट करेगा, तो कहां पर का अगर फाइंड आपको करना है तो जरा गौर फरमाइएगा। h इक्वल हाफ जी टी स्क्वायर आया अभी हमको, कब, यहां से यहां h किया और यहां से यहां 100 माइनस एच। तो जरा गौर फरमाइएगा, अगर इसमें हम पुट कर देते हैं वैल्यू, तो आप बताओ हाफ g का वैल्यू 10 और टी स्क्वायर मतलब कितना 4 का स्क्वायर 16। तो आप हमें बताओ 2 × 5 = 10 कितना आ जाएगा, 16 × 5 = 80, यानी 80 मीटर ट्रेवल करेगा कौन, ऊपर से यहाँ पर, यानी यहाँ से यहाँ 80 मीटर ट्रेवल करेगा, और नीचे वाला बॉल जो है वो कितना ट्रेवल करेगा 20 मीटर। मतलब पूछा हमसे क्या, कब और कहाँ। तो बउआ जी दोनों मीट करेगा 4 सेकंड के बाद। कहाँ मीट करेगा, तो ऊपर से ये 80 मीटर ट्रेवल करेगा और ये 20 मीटर ट्रेवल करेगा। तो आंसर हमारा हो जाए क्या, आपका आंसर होगा 4 सेकंड और ऊपर से 80 मीटर पे मिलेगा दोनों, या कह सकते हो नीचे से 20 मीटर मिलेगा, और यही आपका आंसर हुआ। थैंक यू।